वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आपकी 3 क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं। 41 से आप सीरीज यहाँ लेके आए हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यूजीसी नेट का अपना परीक्षा डाली उसमें भी उसके इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सुपर टेट आप करने वाले हैं उसमें मिलेंगे, और भी अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा और अच्छे से आसानी से करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी जो है वह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी को? तो किसको किया जाता है? तो एकत्रित डेटा को। ठीक है, सूचना का मतलब क्या हो गया? जो हमारा डेटा है उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, या चिन्ह व संख्या सूचना को? किसको दिया जाता है भैया? तो ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है चिन्ह एवं संख्या सूचनाओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, या इनपुट आउटपुट यूनिट? तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट रूपांतरण किसका था? सीपीयू के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया बताइए? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाने वाले डेटा को। ठीक है, एंटर्ड हो रहे हैं तो क्या हो गया? इनपुट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर का कार्यप्रणाली या वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो भाई डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वो होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटीएम क्या होता है? भैया क्या होता है एटीएम, ज़रा बताइए। बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंक स्टाफ भुगतान युक्त काउंटर, बैंक की शाखाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया बताइए। तो सभी को मालूम है बिना स्टाफ के नकदी देना है। ठीक है, जब कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से एटीएम से जाकर निकाल लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर, या सभी करना सकते हैं? तो कौन से किए जाते हैं भाई? तो ये जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है भैया, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट? तो इसको जो कन्वर्ट करता है वो करता है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकेस, या घड़ी? ठीक है, तो प्रथम गणना यंत्र है कौन सा? तो सभी को मालूम है कि प्रथम जो गणना यंत्र है वो आपका कौन सा है? अबेकस। ठीक है, आपने देखा होगा अबेकस कैसा होता है, मोती होते हैं बीच में, और बच्चे उसको खेल के इसको काउंट करके साइड से ले जाते हैं। उस टाइप का एक गेम टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे मोती होते हैं बहुत सारे, इस टाइप से देखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था? पैकमैन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए? तो किसके लिए बना था ये? तो ये जो बना था ये बना था हमारा खेल के लिए। ठीक है, किसके लिए बना था? खेल के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन ब्राउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं? मैकेनिकल कैलकुलेटर किसका प्रयोग किया था? ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकवर्ड, पावरस ने या पास्कल ने या इनमें से किसी ने? तो इसका जो मेन उपयोग किया गया था वो किया गया था इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? किसने किया था? जॉन मार्कोली ने किया था, जैकवर्ड ने किया था, चार्ल्स ब्रूज ने किया था या ब्लेज पास्कल ने किया था? बुनियादी संरचना की बात चल रही है यहाँ पे, तो बुनियादी संरचना जो किया था वो किया था चार्ल्स बेबरेज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? कौन है भैया सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा? तो भाई जो सबसे बड़ा, सबसे तेज और महंगा है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर से नाम समझ में आ जाएगा और वैसे सुपर कंप्यूटर है ये। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है कौन सा भैया, जो सामान्य रूप से हम लोग यूज़ करते हैं? तो वो कौन सा होता है? हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, क्रे क्या है? क्रे क्या है? तो क्रे जो है वो हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चौथी? मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो भैया किससे हुआ था, कौन सी जनरेशन से हुआ था कि मल्टी प्रोग्राम का प्रयोग किस पीढ़ी के, मतलब किस जनरेशन से शुरुआत हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी थर्ड जनरेशन से। ठीक है, मल्टी की, कहते हैं मल्टी होते हैं ना, मल्टी कलर, मल्टी कलर, तो ऐसे देना मल्टी कलर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? कब बना था भैया? विश्व का बात चल रही है यहाँ पे। तो विश्व का सबसे मतलब सुपर कंप्यूटर बना था हमारा 1976 में। ठीक है, 1976 में हमारा प्रथम सुपर कंप्यूटर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भैया क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अभी नेक्स्ट सीरीज पे आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसको आगे से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।